मुशाल ने स्क्रीन पर हाथी का नंबर देखा तो गुस्से से मोबाइल बेड पर पटक दिया। हाथी ने जो क्या था मुशाल भला नहीं पा रही थी। उसने नहीं सोचा था कि वो उस हद तक जाएगा। हाथी मुसलसल कागज पर कागज किए जा रहा था, मगर मुशाल तब्दूर कर रही थी। इसका दिल बिल्कुल भी नहीं मान रहा था कि वो उसकी कॉल रिसीव करे या उसकी आवाज़ सुने। अचानक से मोबाइल पर मैसेज 2 बजी तो हाथी का टेक्स्ट देखकर मशाल ने ओपन किया। सॉरी मशीन, मुझे नहीं करना चाहिए ऐसा, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मुझे उम्मीद है तुम ज्यादा देर नाराज नहीं रहोगी। आई ये मेरी सूरी अस्पिस। मशाल ने हाथी का टेक्स्ट रीड किया और मोबाइल रखकर सोने की कोशिश करने लग गई, मगर उसे थकन के बावजूद नींद नहीं आ रही थी। अस्पिस अजीब कश्मकश का शिकार थी। वो रूहान उसके दिलो दिमाग पर छाया हुआ था, जिसपे शहर से निकलना नामुमकिन था। इसके लिए दूसरी तरफ हादी और हादी से मंसूब बचपन का रिश्ता वो सोच सोच कर पागल हो जाती अगर नींद से आगोश में न भर लेती। सुबह सुबह नाश्ते की मेज पर मशाल ने जो सुना उसके लिए किसी शाप से कम नहीं था। दरअसल हादी के मम्मा पापा चाहते थे कि हादी इत्तेफाकन आया हवा है तो इसी छुट्टी में लगे हाथ उन हादी और मशाल की शादी भी कर दी जाए रस्ते से। लेकिन मम्मा आपको पता मैं अभी अस्पताल कर रही और दूसरा में जहनी तौर पर अभी तैयार नहीं। रस्ते मशाल ने जब सुना जल्दी से बोली। उससे रह कर वहाँ का ख्याल आ रहा। इसका दिल चीफ चीफ कर कह रहा था। हाथी बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ रूहान अस्पिस। लेकिन बेटा तुम्हारे मालूम और ममानी को तुम्हारी स्टडी पर बिल्कुल भी एतराज नहीं। यहाँ तक कि हादी ने भी कहा है कि शादी के बाद मुशाल चाहे तो स्टडी जारी रख सकती। इसकी माँ ने आहिस्ता आवाज में समझाते हुए कहा। स्पेस नहीं माँ, अभी बिल्कुल भी नहीं, तो 3 साल तो बिल्कुल सोचिए। तीन मत मुशाल दो टोक अंदाज में फैसला सुनाते हुए अपने रूम की तरफ बढ़ गई। स्पेस मुशाल अब मजीद रूहान से छुपा नहीं सकती थी, इसलिए इसने सारी सिचुएशन रोहान को बता दी और साथ अपनी मर्जी भी बता दी। मशाल ये सब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? रोहान की लहजा नाराजगी भरा था। रोहान मुझे क्या पता था इतनी जल्दी मेरे सर पर शादी का तलवार लटकने लग जाएगी। मुझे तो लगा था अभी 2-3 साल ऐसा कोई शेर नहीं होगा। अच्छा फिर अब क्या करें? अगर कहो तो ममा को भेज देता। नहीं नहीं रोजान, अभी नहीं, मैं बताऊंगी। आप रेली कस रही है, जो हम चाहते वही होगा, मशाल ने रवानी में कहा, मगर बाद में खुद ही शर्मा सी गई। जरूर होगा और जल्द ही होगा, रोहान ने शरारत भरे लहजे में कहा। तो मशाल ने धड़कते दिल के साथ जल्दी से कार दराब कर दी। उस पर देखे भाभी ने हर तरह से कोशिश कर ली है, मगर मशाल अभी शादी के लिए रजामंद नहीं। वैसे भी हमें बेटी की खुशी अजीज है। लफ्ज समय पर मशाल की ममा ने ज्यादा जोर दिया था। अस्पिस मशाल की ममा ने हादी की ममा से कहा, जो मशाल की इनकार नुमा ताफीर सुनकर सवीरे सवीरे और दनती थी। लेकिन कल भी कर दी, आज भी कर दी, कल भी वही हादी होगा। आज भी वही हादी है, तो फिर ताखीर का सबब क्या है? हादी की ममा ने तेज लहजे में कहा। ये तो अल्लाह ही जानता है। मैंने पूरी कोशिश कर ली, मशाल अभी तैयार नहीं हो रही है और हम बेटी की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकते। अस्पिस मशाल की ममा ने कहा तो उनकी भाभी ने बुरा सा मुंह बना लिया। मशाल के इनकार या ताखीर को हादी की फैमिली ने जद बना लिया था। यहाँ तक कि हादी भी शदीद वसे में था। इसे यही था कि मशाल शादी के लिए रजामंद हो जाएगी, मगर मशाल के रदीमल ने उसे हैरान किया था। इसने ममा पापा को 2-3 दफा मजीद इस मामले पर बात करने के लिए मजबूर किया, मगर नतीजा वही निकला। मशाल अभी बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। हसपिस मशाल की ममा पापा ने दो टोक लहजे में कह दिया कि आप लोग 2-3 साल इंतजार कर सकते तो कर ले, अगर नहीं तो हादी के लिए कोई और लड़की देख ले, हमारा कोई एतराज नहीं। हसपिस ये बात मशाल की ममा ने महसूस की थी कि मशाल को हाल दिलचस्पी नहीं। वो ज़ेरत खातून थी, समझ गई थी कि मशाल के दिल में कुछ फल चल रहा, मगर उन्होंने फिर वक्त मशाल को खरीदना मुनासिब नहीं समझा। इसी बुनियाद पर उन्होंने भाभी को दबे लफ्जों में किसी और घर की सख्ता रासख्ता दिखा दी थी। मशाल को घर वालों की तरफ से ऐसे खुशगवार रद्द अमल की ज्यादा उम्मीद नहीं थी, मगर इसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उसने ये सब देखा और सुना। मशाल ने रूहान को खुशी खुशी सारी सूरत हाल से आगाह किया, जिस पर रूहान ने भी सुकून का सांस लिया और चलो कुछ देर के लिए तो बरात ली। मैं चाहती हूँ ये बला हमेशा के लिए टल जाए। और मशाल ने रूहान की बात सुनकर कहा और अचानक बरीक लगा दिया। और क्या मशाल? रूहान ने शोख लहजे में कहा। और कुछ नहीं ना, तब नहीं करे। रस्पिस मुशाल ने मजबूर खफकी से कहा। नहीं, मुझे तो उससे आगे सुनना। और क्या भला? चलो बताओ। रूहान नहीं ना, कुछ नहीं, मुशाल ने तकरीबन रोने वाले अंदाज में कहा। मुझे तो सुनना और खबरदार, जो आज तुमने काली दराब की, चलो आंखें बंद करके बता दो, ज्यादा शर्म गालिब आ रही जनाब पर तो। रूहान आज जलब ही मूड में था और किसी सूरत भी मुशाल की जान नहीं छोड़ने वाला था। और हम एक हो जाए हमेशा के लिए। मुशाल ने जल्दी से धड़कते दिल के साथ कहा। उसे बहुत शर्म आ रही थी, जाने वो कैसे कह रही थी, इतनी हिम्मत कहाँ से आई इसके अंदर, मगर जो भी था, इसे इसके दिल की धक धक साफ सुनाई दे रही थी। हाँ ना, बहुत जल्द हम एक हो जाएंगे।
वो दिन दूर नहीं जब तुमने और बस कुछ नहीं, रोहान ने मखबूल अंदाज में कहा और जान बूझ कर बात अधूरी छोड़ दी जिसकी तपश मुशार ने वाज़ा तौर पर महसूस की। इससे पहले कि रोहान वजीद कुछ बोलता मुशार ने कॉल ड्राप कर दी, जिसका दिल जैसे लिबों तक आ गया।